हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 3 के नेशनल इनकम के अंतर्गत प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में केवल अभी तत्काल प्राइवेट इनकम को देखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत प्राइवेट इनकम है क्या? प्राइवेट इनकम रिफर्स टू दैट इनकम which accrues to private sector from all sources both within domestic territory as well as from rest of the world। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइवेट इनकम का तात्पर्य यह है कि इनकम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, बोथ जिसमें यानी विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी यानी डोमेस्टिक क्षेत्र के अंतर्गत, एज वेल एज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के अन्य क्षेत्रों से प्राप्त आय और घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त आय यानी डोमेस्टिक टेरिटोरी से जो इनकम रिसीव्ड होते हैं वो हमारे प्राइवेट इनकम है। इसी तरह इसके और कंपोनेंट्स हैं प्राइवेट इनकम के अंतर्गत। पहला है इट इज़ द इनकम ऑफ ऑल प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड्स इन द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम वाट एवर सोर्सेज आइदर अर्नड और अनअर्नड, यानी जो अर्नड भी कर रहे हैं या फिर अनअर्नड हैं, नहीं भी कमा रहे हैं, वो सारे इसके अंतर्गत हैं प्राइवेट इनकम के अंतर्गत। प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स यानी इसके अंतर्गत शामिल हैं बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। यानी प्राइवेट इनकम, ये मेन पॉइंट है, ये कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं कि प्राइवेट इनकम के अंतर्गत कौन शामिल है या नहीं। यानी इसमें फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम दोनों शामिल है। आगे हम देखें कि ट्रांसफ़र इनकम है क्या। फैक्टर इनकम यानी जो साधन से प्राप्त आय है, अर्थात लैंड, लेबर, कैपिटल ETC, यानी लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, और लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एक है इंटरप्राइजेज के बदले हमें प्रॉफिट मिलता है। यानी ये सभी क्या है, ये सभी फैक्टर इनकम के अंतर्गत हैं। एंड ट्रांसफ़र इनकम के अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे आते हैं, ये सारे जितने हैं ट्रांसफ़र अर्निंग के अंतर्गत, यानी अर्थात इसमें है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सब्सिडीज, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो विदेशों से प्राप्त आय हैं। यानी ये सभी क्या हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग बोले या ट्रांसफ़र इनकम बोले, एक ही बात है। यानी प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज, चाहे वह निजी हाउस होल्ड्स के द्वारा हो या फिर निजी इंटरप्राइजेज के द्वारा हो। नेक्स्ट, इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्नड एंड अनअर्नड इनकम्स, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इनकम। यानी इस चीज़ को, यानी इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है किसके बीच, जो अर्न कर रहे हैं या फिर जो अनअर्नड हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो, फॉरेन इनकम। अब हम देखेंगे कि यानी प्राइवेट इनकम के अंतर्गत दो प्रकार के इनकम को शामिल किया जाता है। यानी प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर्ड इनकम। यानी फैक्टर इनकम तो प्राप्त जो साधन से प्राप्त है, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी उससे जो प्राप्त इनकम है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र अर्निंग के अंतर्गत इट रिफर्स टू दोज अर्निंग्स व्हिच एक्रूएट टू हाउस होल्ड और प्राइवेट इंटरप्राइजेज विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। इट इज़ एन अनअर्नड इनकम एक्रूइंग फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम अब्रोड, यानी चाहे वह गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर विदेशों से हो। गवर्नमेंट पेज इट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, फॉर्म ऑफ यानी किस पर, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी ये सब पे सरकार क्या करती है, खर्च करती है, चाहे वो पेंशन पे हो, बेरोजगारी पे हो, अलाउंस पर हो, भत्ता पे हो या फिर सब्सिडीज़ पे हो। इसी तरह गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स पे एज रिसिप्ट फ्रॉम, यानी चाहे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो हमें
विदेशों से प्राप्त होते हैं, एज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, यानी ये सभी ट्रांसफर्ड इनकम, यानी सब केवल क्या है, सर्विस, यानी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, यानी ये सभी क्या है, एक प्रकार के अनअर्नड इनकम है। यहाँ पर हम देखें इट इज एन अनअर्नड इनकम, ठीक है। कौन, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सब्सिडीज एंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, यानी हमें यह ध्यान में रखना है कि अनअर्नड के इनकम अंतर्गत ये सभी आते हैं, और ये सभी चाहे अर्नड इनकम हो या फिर अनअर्नड इनकम हो, ये सभी क्या है, ट्रांसफ़र अर्निंग के अंतर्गत आते हैं। अर्थात प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम तो है ही, साथ में हमारा ट्रांसफ़र अर्निंग भी है, और वो ट्रांसफ़र अर्निंग जो चाहे अर्नड इनकम हो या फिर अनअर्नड इनकम हो, ये सभी उसमें शामिल है ट्रांसफ़र अर्निंग है प्राइवेट इनकम के अंतर्गत। अब हम देखें प्राइवेट इनकम किस किस को मिला के बनता है, तो इसी सब का ये क्या है, समरी है। यहाँ पर देखें हम, यानी इनकम अर्नड बाय प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत बाय प्राइवेट सेक्टर जो अर्न किया जाता है इनकम, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हम नेशनल इनकम का ये कंपोनेंट्स है, नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA इसको बोलते हैं। यानी इसमें होता क्या है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट होता है और जो इंपोर्ट होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के अंतर्गत, उसके कहते हैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देते हैं, यानी ये हमारा, इसको हम X माइनस M भी कह सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाने के बाद जो बचता है वही हमारा NFIA है, प्लस करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो विश्व के अन्य देशों से प्राप्त ट्रांसफ़र अर्निंग हो, जो यहाँ पे हम पढ़े थे, और जो हमें डोमेस्टिक करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट से प्राप्त ट्रांसफ़र अर्निंग हो, यानी गवर्नमेंट से प्राप्त ट्रांसफ़र अर्निंग प्लस विदेशों से प्राप्त, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्राप्त ट्रांसफ़र अर्निंग, ये सभी इसमें क्या है, शामिल है। प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स, यानी जो नेशनल डेब्ट्स हैं उस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होते हैं वो भी इसमें शामिल है। यानी हम इसे यदि याद रखना चाहें तो प्राइवेट इनकम यानी के अंतर्गत हम देखें फैक्टर इनकम में आ गया हमारा ये इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, प्लस जो हमारा यहाँ पर था यानी फैक्टर इनकम तो हो गया, प्लस ट्रांसफ़र इनकम के अंतर्गत हम देखें तो करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ट्रांसफ़र अर्निंग जो हमारे अपने देश के अंतर्गत प्राप्त हो या फिर विश्व के अन्य देशों से प्राप्त हो। अब प्लस सार्वजनिक ऋण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स, ये हो गए। अब हम यह देखना चाहेंगे कि नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। नेशनल इनकम इट इंक्लूड्स इनकम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी जो राष्ट्रीय आय हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इनकम को शामिल करते हैं, जबकि प्राइवेट इनकम के अंतर्गत इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ द ओनली प्राइवेट सेक्टर, केवल निजी क्षेत्र के आय को ही शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में पब्लिक को भी यानी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट्स है इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफ़र अर्निंग ओनली फैक्टर इनकम, यानी हम जानते पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि प्राइवेट इनकम के अंतर्गत दोनों हैं, यानी बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र अर्निंग, लेकिन नेशनल इनकम के अंतर्गत ओनली फैक्टर इनकम ही पाए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल डेब्ट पर जो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रीय आय के पार्ट नहीं होते हैं, वो किसके पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ये प्राइवेट इनकम,
प्राइवेट इनकम। तो ये हो गए हमारे, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक प्राइवेट इनकम समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम,